बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल शजी, स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़, scstrade.com की वेबसाइट। आज बरोज़ मंडे सितंबर 27, मार्केट काफ़ी लैकलस्टर। ऑलरेडी इंडेक्स जो है वो अराउंड 45,000 के आसपास है और एक सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट हमारे एनालिस्ट बताते हैं वो 44,700 के आसपास है, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। बहुत सारे जो ग्रोथ कंपनी स्टॉक्स हैं जिनके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स भी आउटगोइंग फिस्कल ईयर में आए थे और डिविडेंड्स वो अच्छे खासे इंडेक्स के मुकाबले में ज़्यादा गिर चुके हैं। गो के इंडेक्स जो है वो हमने देखा कि within a span of 1 month after the event in Afghanistan on 15th of August, तकरीबन 2,500 के करीब इंडेक्स नीचे आया है। लेकिन इसके मुकाबले में बहुत सारी जो कंपनी के जो शेयर प्राइसेस हैं वो नीचे आ गई हैं काफ़ी ज़्यादा। उसमें वो कंपनियां भी शामिल हैं जिन्होंने अच्छे डिविडेंड्स अपने फुल ईयर या हाफ ईयर के नताइज में दिए थे, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है अमंग इन्वेस्टर्स। तो अभी भी असल में हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से अब रुपी डॉलर पैरिटी अराउंड 169-170 इंटरबैंक के आसपास, और उसके बाद ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट के मंथली नंबर्स जो हैं वो थोड़ा सा डरा रहे हैं। उसमें एक तो बात ये है कि ये जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं ये मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसमें कोल पे पाकिस्तान का इन्हिसार होता है। अराउंड यानी 9 मिलियन टन्स की हमारी सालाना कंजम्पशन जो है। अब ये पिछले साल जो प्राइसेस थी और अब जो प्राइसेस हैं और जो उस वक्त कोल के फ्यूचर्स आ रहे हैं वो डबल से भी ज़्यादा वो प्राइसेस हो चुकी हैं। इसी तरीके से RLNG पे हमारा इन्हिसार होता है, तो RLNG की प्राइसेस भी तकरीबन डबल हो चुकी हैं। यही है कि जो बेंचमार्क क्रूड प्राइसेस हैं WTI, वो भी अराउंड $74 पर बैरल, और हमारे साथ चूँकि अरेबियन लाइट लिंक्ड है तो उसके प्राइसेस तो उससे भी ऊपर हैं। तो ये इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, और बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये जो करंट अकाउंट सरप्लस वाली सूरत हाल पिछले आउटगोइंग ईयर्स के कुछ मंथ्स में थी, वो अब सूरत हाल बदल चुकी है, और जो इस फिस्कल के जो 2 महीने हैं उसमें जो डेफिसिट की पिक्चर है वो ख़राब है, और ये पिक्चर अगले महीनों में भी कुछ इसी तरह रहेगी। तो न सिर्फ ये कि रुपी डॉलर पैरिटी पे प्रेशर है, बल्कि ये जो हमारे इंपोर्ट के नंबर्स हैं इनको कर्टेल करने की ज़रूरत है। अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक करेक्टिव मेजर या एक सिग्नल दिया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए। इकोनॉमिक कंसर्न्स के अलावा थोड़े से पॉलिटिकल कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़ अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे कुछ हियरिंग के है, तो ये पॉलिटिकल नॉइज़ इससे बढ़ेगा। और इसके अलावा कुछ बातें इस वक्त चूँकि UNGA सेशंस भी हैं, चल रहा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो उसमें अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद के हवाले से बातचीत हो रही है। अगर वो सिलसिला शुरू हो जाता है तो वो भी एक फैक्टर है कि पाकिस्तान पे जो प्रेशर होगा, यानी इस वक्त जो डॉलर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो पाकिस्तान पे ख़त्म हो जाएगा या वो कम होना शुरू हो जाएगा। उस मुल्क के लिए इमदाद जो है वो जारी हो जाएगी कुछ ममालिक की तरफ से, तो वो एक पाकिस्तान के लिए मस्बत पहलू होगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा हमारे पास अक्टूबर है, नवंबर है, और इस मंथ्स में हम थोड़े बहुत चेरी पिकिंग के लिए हमारे पास टाइम है, डिविडेंड लेने के लिए हमारे पास टाइम है। जो नेक्स्ट रैली से पहले हमें थोड़ा सा इकोनॉमिक नंबर्स जो हैं उनको हमें देखना होगा, और जो जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन जो इमर्ज हो रही है उसे भी हमें देखना होगा।